नमस्कार विद्यार्थियों, अपन सुपनासोपदेश पढ़ रहे हैं। आज अपन इस गद्य को पढ़ेंगे। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिलम प्रक्षालनक्षमम अजलम स्नानम। गुरुपदेश, गुरु का उपदेश, नाम निश्चय ही, पुरुषाणाम पुरुषों के, अखिल मल समस्त मलों के, समस्त गुणों दुर्गुणों के, प्रक्षालन समम प्रक्षालन में समर्थ, अजलम स्नानम बिना जल का स्नान है। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम बालों के, श्वेतत्व आदि कुरूपता के, वैरूप्य कुरूपता, पलित पलित कहते हैं श्वेतत्व आदि, वैरूप्य कुरूपता से उत्पन्न हुए बिना ही, अनुपजात उत्पन्न हुए बिना ही, अजरम वृद्धावस्था से रहित, वृद्धत्वम बड़प्पन है। अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम, चर्बी रूपी दोष को अनारोपित बढ़ाए बिना ही, गुरुकरणम गुरुता प्रदान करने वाला है। असुवर्ण विरचयन अग्राम्यम कर्णाभरम। असुवर्ण विरचनम सोने के बिना बनाया हुआ, कर्णाभरम कान का, अग्राम्यम आभरणम उत्कृष्ट आभूषण है। अतीत ज्योतिरालोकः बिना चमक के, अतीत ज्योति बिना चमक का, आलोकः प्रकाश है। नोद्वेगकरः प्रजागरः और उद्वेग उत्पन्न न करने वाला जागरण है। यहाँ मंत्री सुकनास गुरु के उपदेश का वैशिष्ट्य प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्र, जिस प्रकार जल से स्नान करने पर शरीर के समस्त मल दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार गुरु के उपदेश के द्वारा सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। इन पंक्तियों में गुरु के उपदेश के वैशिष्ट्य को बताया है इन्होंने। अब अपन इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देख रहे हैं। अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, अखिल मल प्रक्षालने क्षमम सप्तमी तत्पुरुष समास। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम, अनुपजातम पलितादि वैरूप्यम यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास है। वैरूप्यम, वैरूप्यम विरूपता या विरूपस्य भावः इति वैरूप्यम, विरूप शब्द से शय प्रत्यय है। अनारोपित मेधादोषम, अनारोपितः मेधो दोषः येन तत्। असुवर्ण विरचनम, न सुवर्ण विरचनम यस्मिन्। अग्राम्यम, न ग्राम्यम इति अग्राम्यम। कर्णाभरणम, कर्णस्य आभरणम कर्णाभरणम। अतीत ज्योति, अतीतम ज्योति यस्मात् सह। आलोकः, आ लोक और घय प्रत्यय। उद्वेगकरः, उत उपसर्ग विज धातु और घय प्रत्यय। प्रजागरः, प्रउपसर्ग जागरी धातु, प्रशस्य जागरण, प्रजागर। आगे का गद्य देख रहे हैं अपन। विशेषेण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए ये गुरु का उपदेश है। ही क्योंकि तेषाम उपदेष्टारः विरला, निश्चय ही उनको उपदेश देने वाले विरल होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। अर्थात राजाओं को उपदेश देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। प्रतिशब्दक इव
प्रतिध्वनि के समान, जनः लोग, भयात भय के कारण, राजवचनम राजा के वचन, राजा की आज्ञा का अनुगच्छति अनुसरण करते हैं। उद्यामदर्प स्वधु स्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति। उद्दाम अर्थात उत्कट, दर्प अहंकार, उत्कट अहंकार रूपी, स्वयथु सूजन, स्थगित अवरुद्ध अर्थात उत्कट अहंकार रूपी सूजन से अवरुद्ध श्रवण विवरा कर्ण छिद्र वाले ये राजा लोग, उपदिश्यमानम अपि उपदेश दिए जाने पर भी न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं, और शृण्वन्त च गजनिमीलितेनावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेश दायिनो गुरून्। और शृण्वन्त अपि और सुनते हुए भी, गजनिमीलितेन हाथी के समान आंखें मूंद कर, अवधीरयंत अवहेलना करते हुए, हितोपदेश दायिनी हितकारी उपदेश प्रदान करने वाले, गुरून् गुरुओं को, खेदयंती पीड़ा ही पहुंचाते हैं। यहाँ गुरु के उपदेश का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश विशेष रूप से राजाओं के लिए अधिक हितकारी होता है। यदि कोई राजा अपने गुरु के निर्देशानुसार राज्य कार्य का संचालन करता है तो निश्चित रूप से वो एक सफल शासक हो सकता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ अपन देख रहे हैं। उपदेष्टारः, उपसर्ग दिश धातु और त्रिच प्रत्यय। प्रतिशब्दकः, प्रतिगतः शब्दः, प्रतिशब्दः स एव प्रतिशब्दकः। राजवचनम्, राज्ञः वचनम् राजवचनम्। उपदिश्यमानम्, उपसर्ग दिश धातु और शानच प्रत्यय। शृण्वन्तः, श्रु धातु से क्षत्रिय प्रत्यय। गज निमीलितेन, गजस्य यन्निमीलितं तद्वत् निमीलितं, गज निमीलित तेन गज निमीलितेन। निमीलित में नि उपसर्ग मील धातु उक्त प्रत्यय। अवधीरयन्तः, उपसर्ग धीर धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। हितोपदेशदायिनः, हितोपदेशं ददाति इति हितोपदेशदायी। यहाँ पर दा धातु से निर्णय प्रत्यय है दायी में। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज का अपना लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।